अब हम बायोलॉजी का 7वां सब ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के नाम से ही ज़ाहिर है किसके बारे में स्टडी करना, एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना। अब एम्ब्रियो किसको कहते हैं ये मैं आपको आगे जाके सही से समझाऊंगा, सही अभी बस समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक के मुताबिक कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। फ्रॉम इग से लेकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म के बनने तक जो स्टेजेस गुजरते हैं उन स्टेजेस के बारे में पढ़ना, उनको डेवलपमेंटल स्टेजेस कहते हैं, उनके बारे में पढ़ना। हम कौन से सब ब्रांच में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी वाले सब ब्रांच में पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जो मदर है वहां से क्या आता है? एग आता है। वालिद से क्या आता है? स्पर्म आता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ से एक सेल बनता है जिसको क्या कहते हैं? ज़ायगोट कहते हैं। अब ज़ायगोट से एक कहानी शुरू होती है, सही है। ज़ायगोट क्या होता है? मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है तो उसे क्या बनता है? एक न्यू बेबी बनता है। ये ज़ायगोट से लेकर न्यू बेबी के बनने तक इनके दरमियान में मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं जिनको डेवलपमेंटल स्टेजेस कहते हैं। मैं आपको मिसाल भी दे दूँ, एक स्टेज है जिसका नाम है ब्लास्टुला, गेस्टुला, मरूला। ये क्या है? ये ज़ायगोट से लेकर न्यू बॉर्न बेबी तक, न्यू बेबी के बनने तक जो स्टेजेस हैं उनको डेवलपमेंटल स्टेजेस कहते हैं। उनका नाम है ब्लास्टुला, गेस्टुला, मरूला, सही है। इन स्टेजेस के बारे में पढ़ना हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इन दौरान हम उस स्ट्रक्चर को, ज़ायगोट से लेकर न्यू बॉर्न बेबी के बनने तक जो स्ट्रक्चर बनते हैं दरमियान में, उसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। इसी वजह से हम इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, सही है। तो इन स्टेजेस के बारे में पढ़ना हम कौन से सब ब्रांच में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, सही है। 8वां सब ब्रांच है पेलियंटोलॉजी। 8वां सब ब्रांच क्या है? पेलियंटोलॉजी। लेक्चर नंबर 8 है, सही है। 8वां सब ब्रांच क्या है? पेलियंटोलॉजी। पेलियन का मतलब है फॉसिल्स, पेलियन का मतलब है फॉसिल्स, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्टडी अबाउट फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में पढ़ना हम कौन से सब ब्रांच में पढ़ते हैं? पेलियंटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले फॉसिल्स का मतलब पता होना चाहिए कि फॉसिल कहते हैं किस चीज़ को है। फॉसिल लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स होते हैं, जो बकायजात होते हैं, जो ज़मीन के अंदर महफूज हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। अब वो क्यों महफूज है? उसको नेचुरल प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, उसकी वजह से वो क्या है? वो ज़मीन के अंदर महफूज है, सही है। अब उन बकायजात के बारे में पढ़ना हम कौन से सब ब्रांच में पढ़ते हैं? पेलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल जो हम फॉसिल्स निकाल रहे हैं, कोयल, ये प्लांट के फॉसिल्स है। नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये एनिमल के फॉसिल्स होते हैं। तो ये क्या है? ये ज़मीन के अंदर प्रिजर्व हुए होते हैं, ये ज़मीन के अंदर महफूज किए हैं कुदरत ने, सही है। अब हम उसको निकाल रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन फॉसिल्स के बारे में पढ़ना हम कौन से सब ब्रांच में पढ़ते हैं? पेलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब पेलियोंटोलॉजी के पे 2 शाख होते हैं, एक को कहते हैं पेलियोजोलॉजी, एक को कहते हैं पेलियोबॉटनी। अब एनिमल के जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में हम पेलियोजोलॉजी में पढ़ते हैं। नाम से ज़ाहिर है, जू का मतलब है एनिमल, लॉजी का मतलब है स्टडी, पेलियो का मतलब है फॉसिल्स। तो एनिमल के फॉसिल्स के बारे में स्टडी हम कौन से ब्रांच में कहते हैं? पेलियोजोलॉजी में। जैसे मिसाल के तौर पर एनिमल के जो फॉसिल्स है जो हमें आज किस शक्ल में मिल रहे हैं? पेट्रोल, डीजल, गैस के शक्ल में हमें मिल रहे हैं, सही है। पेलियोबॉटनी में हम क्या करते हैं? एनिमल के फॉसिल्स पढ़ते हैं, सही है। सॉरी, प्लांट के फॉसिल्स पढ़ते हैं। प्लांट के फॉसिल्स आजकल हमें किस शक्ल में मिल रहे हैं? कोयल की शक्ल में मिल रहे हैं, सही है। तो ये आपने याद रखना है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, हम इन फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, चाहे एनिमल के फॉसिल्स है चाहे प्लांट के फॉसिल्स हो, इन फॉसिल्स के बारे में पढ़ना हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? पेलियोंटोलॉजी में। सो ये एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये आपने याद रखना है।